Hello guys, welcome to Physio Relax. So today we will be discuss about syringomyelia. First we see its definition, then types, causes, clinical features, diagnosis, treatment, and last we see its physiotherapy management. So we will be start from its definition. What is syringomyelia? Syringomyelia is a condition characterized by the formation and enlargement of fluid-filled cavity within spinal cord. सिरिंजोमाइलिया का मतलब समझते हैं पहले तो। सिरिंज मतलब क्या होता है? कैविटी, एंड माइलिया मीन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड। जब कैविटी स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म हो जाती है तो उस कंडीशन को हम सिरिंजोमाइलिया कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। जो CSF होता है, जब वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करके कैविटी फॉर्म कर लेता है और टाइम के साथ जो कैविटी है वो एनलार्ज होते जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं, उस कंडीशन को सिरिंजोमाइलिया कहते हैं। सिरिंजोमाइलिया इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, फ्लूइड से भरा हुआ एक सिस्ट जिसको सिरिंग्स कहते हैं, जब वो स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म हो जाता है तो उसको सिरिंजोमाइलिया कहते हैं। CSF एंटर इन स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म कैविटी। CSF है वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करके एक कैविटी फॉर्म करता है जिसको सिरिंग्स या सिरिंजोमाइलिया कहते हैं। So it's all about its definition, what is syringomyelia. Then we see types of syringomyelia. First we see congenital, जो चिल्ड्रंस में होती है, ये चेरी मालफॉर्मेशन के कारण होती है। देन एक्वायर्ड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, ट्रॉमेटिक माइलोपैथी, सेकेंडरी माइलोमलेशिया, ट्यूमर स्पॉन्डिलाइसिस, these all are the types of acquired syringomyelia. Then idiopathic cause was unknown. Then we see its causes. Formation, cherry malformation in which brain tissue pushes into spinal canal and block the flow of CSF कर देते हैं, जिसकी वजह से CSF है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी सिस्ट फॉर्म हो जाता है। देन मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ सिरिंजोमाइलिया। कि अगर चेरी मालफॉर्मेशन हुआ है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई है, तो इन सब कारणों से सिरिंजोमाइलिया डेवलप हो जाती है। देन वी सी इट्स क्लिनिकल फीचर्स। तो सेंसरी लॉस, एसोसिएटेड सेंसरी लॉस मिलेगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इम्पेयर्ड बोवल एंड ब्लैडर फंक्शन, ब्लैडर का फंक्शन भी हमको इम्पेयर्ड मिलेगा, हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने मिलेगा, पेनलेस अल्सर ऑफ हैंड, हैंड में अल्सर फॉर्म हो जाएंगे, एडीमा, हेडिक, मसल वीकनेस रहेगी, मसल वेस्टिंग, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस का लॉस हो जाएगा, स्टिफनेस इन बैक, शोल्डर, आर्म, लेग, इन सब जगहों पे हमें स्टिफनेस देखने मिलेगी, नेक में, आर्म में। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हैं। देन वी सी डायग्नोसिस में एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का, 3D CT एंड MRI। तो हम इन तीनों से हम डायग्नोस करेंगे कि कोई सिस्ट तो नहीं बना है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट में हम हेडेक और नेक पेन के लिए एनाल्जेसिक देंगे, सर्जरी कराएंगे, लैमिनेक्टोमी एंड सिरिंजोटोमी। जो भी सिस्ट फॉर्म हुआ है, सिरिंग्स जो भी बना है, उसको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कराएंगे। देन वी सी इट्स फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो जहाँ की मसल वीक हो गई है, मसल स्ट्रेंथनिंग, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक मोबिलिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। सो दीज ऑल अबाउट सिरिंजोमाइलिया। सो थैंक यू।